कहानी की शुरुआत होती है और हमें एड्रियान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एड्रियान एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर होता है और इस वक्त एड्रियान अपनी गर्लफ्रेंड की एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड का नाम बिलिन होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बिलिन एड्रियान को छोड़कर जा चुकी है और जाते जाते वो इसको एक वीडियो भेज गई है जिसमें वो बोलती है कि अब और उसके साथ नहीं रह सकती। और ये वीडियो देखने के बाद एड्रियान बहुत ही डिस्टर्ब होकर एक होटल में आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और अब बार से बाहर आने के बाद ये एक आदमी से झगड़ा करने लगता है और इसी झगड़े की वजह से एड्रियान के नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर फोवियाना भी आ जाती है जो कि उस बार में काम करती है, जिसके बाद फोवियाना एड्रियान की कार में लेकर उसको बैठ जाती है और वह खुद ड्राइव करने लगती है क्योंकि एड्रियान नशे में अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाता। अब जब सुबह होती है तो फोविया ये बात एड्रियान को बताती है कि वो फोवियाना के घर पर है और यहाँ पर फोविया को कुछ भी ना कहते हुए एड्रियान यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर वो उसे थैंक यू तक नहीं बोलता। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि एड्रियान अपनी शो पर जाता है जहाँ पर एक और लड़की को हम देख पाते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। लेकिन यहाँ काफी टेंशन में हो जाने की वजह से एड्रियान ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है और वो म्यूजिक सिस्टम को बीच में ही बंद करके वहाँ से जाने लगता है। अब वहाँ से एड्रियान फिर से फोविया के पास जाता है और यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है और इसके साथ साथ उसे सॉरी भी बोलता है और वहाँ पर उसे अपना सेटअप दिखाना चाहता है और वहीं बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से एड्रियान फोवियाना को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर वो कुछ दिनों पहले ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। अब अगली ही सुबह फोवियाना इस घर को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगती है जो कि दिखने में काफी बड़ा होता है। अब इसी टाइम हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले एड्रियान के घर पर आ जाते हैं क्योंकि एड्रियान ने बिली की मिसिंग रिपोर्ट कराई थी। उसी के पूछताछ में ये दोनों पुलिस वाले यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन इन दोनों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर फोवियाना को पहचान लेता है और इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनजान बनते हैं। अब यहाँ पर जब वो दोनों इंस्पेक्टर एड्रियान के घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो यहाँ पर एड्रियान फोवियाना को बताता है कि इसकी एक पहले भी गर्लफ्रेंड थी जो कि इसको छोड़कर चली गई, लेकिन अब वो उसे नहीं चाहता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फोवियाना को उसके बाथरूम में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसके बाथरूम में अजीब तरह की आवाजें भी आने लगती हैं और उसका पानी भी हिलने लगता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद फोविया यहाँ पर घबराने लगती है। अब एक दिन फोवियाना को उसके बेडरूम में एक चाबी मिलती है जिसे वो अपने गले में पहन लेती है। उसके बाद जब एड्रियान घर पर आता है तब फोवियाना उसके बाथरूम में हो रही घटनाओं के बारे में उसे बताने लगती है। वो कहती है मुझे लगता है इस बाथरूम में कोई तो है, लेकिन यहाँ पर एड्रियान फोविया की बातों पर यकीन नहीं करता। अभी पुलिस एड्रियान को फोन करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि पुलिस वालों ने एक डेड बॉडी फाइंड की थी और उसकी शिनाख्त के लिए इसको बुलाया जा रहा था। अब यहाँ आने के बाद जब एड्रियान उस बॉडी को देखता है तो वो बताता है कि ये बॉडी बिली की नहीं है। जिसके बाद एड्रियान फिर से अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर वो फोवियाना के गले से लग जाता है क्योंकि एड्रियान अभी भी बिलिन को मिस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो इसे जाहिर नहीं कर पाता। तभी हमें शीशे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बिलिन दिख रही होती है जो कि बहुत ही भयानक हालात में होती है। इसके बाद यह कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर एड्रियान और बिलिन दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के साथ ये दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। जिसके बाद बिलिन और एड्रियान दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये लोग रहने लगते हैं। इसी दौरान बिलिन अपना डिजाइनिंग का काम भी स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन बिली एड्रियान और वेरोनिका को एक दूसरे के साथ एक रूम में देख लेती है जो कि ये दोनों फिलहाल एक म्यूजिक को लेकर बात कर रहे होते हैं और ऐसा देखने के बाद विलिन एड्रियान पर शक करने लगती है। लेकिन उसी रात एड्रियान विलिन को समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब दूसरे दिन विलिन एड्रियान का फोन भी चेक करने लगती है जहाँ पर इसको वेरोनिका के कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं। जिसके बाद यह बात वो एड्रियान से पूछने लगती है। अब फिर से एड्रियान विलिन को समझाने लगता है। वो कहता है कि बस ऐसे ही फ्रेंडली हम लोगों की बात होती है और ऐसा सुनने के बाद विलिन बहुत अपसेट हो जाती है। अब इसके बाद हम सुबह के टाइम देखते हैं कि विलिन अपनी मकान मालिक एमा से मिलती है और उसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बात बताती है। जिस पर उस मकान की मालकिन कहती है कि मैंने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बनवा रखा है जो कि तुम्हारे एकदम बेडरूम के बगल में ही है और इस रूम को एमा के हस्बैंड ने बनवाया था। अगर कोई घर पर इनके अटैक कर दे तो ये उसी में जाकर छिप जाया करते थे और इसके साथ साथ ये रूम साउंड प्रूफ भी होता है, मतलब इसके अंदर की आवाज तक बाहर नहीं आ सकती। लेकिन इस रूम के अंदर के लोग बाहर की तरफ देख सकते हैं और बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते। अब इतना सब कुछ बिली को बताने के बाद एमा कहीं और चली जाती है। जिसके बाद विलिन के अंदर आइडिया आने लगता है। यहाँ पर तब बिली ने एक झूठा वीडियो रिकॉर्ड करती है और यही वीडियो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। और यहाँ पर एड्रियान का टेस्ट लेने के लिए बिलिन अपना सारा सामान लेकर उसी रूम में चली जाती है, लेकिन इस जल्दबाजी में उससे गलती हो जाती है और वो उस रूम की चाबी वहीं पर छोड़कर चली जाती है और उसी टाइम एड्रियान अपने घर पर आता है। अब घर आने के बाद एड्रियान बिलिन को इधर उधर ढूंढने लगता है। जिसके बाद वहां पर उसे एक वीडियो दिखता है। जब एड्रियान उस वीडियो को देखता है तो पहले उसे मजाक लगता है, लेकिन बहुत खोज लेने के बाद जब बिलिन का कुछ पता नहीं चलता तब वो टेंशन में आ जाता है। अब एड्रियान को बहुत टेंशन में होते हुए देखकर बिलिन सोच लेती है कि अब वो रूम से बाहर आ जाएगी
और ये सारा मजाक करना बंद कर देगी। जिसके बाद बिलिन अपने बैग में उस रूम की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन तब जाके बिलिन को याद आता है कि उसने तो चाबी बाहर ही छोड़ दी थी, जिस वजह से यहाँ पर बिलिन अब कैद हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ से एड्रियन को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। जिसके बाद बिलिन अपना फोन यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में भी किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आता। जिसके बाद बिली इस रूम को बहुत तरीके से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये रूम बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ बनाया गया था, जिसकी वजह से वो इसे आसानी से खोल नहीं पाती। जिसके बाद एड्रियन पुलिस के पास जाता है उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम विलिन को देखते हैं, जिसकी लाइफ एकदम खराब हो चुकी होती है, उसे कुछ खाने को ठीक से मिल नहीं पाता और इसके साथ साथ उसे बाथरूम का गंदा पानी पीना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन जब बाथरूम में जाने के बाद अकेले बड़बड़ाता है कि अब वो विलिन को भूल जाएगा और उसके बारे में अब नहीं सोचेगा, और विलिन खुद ब खुद इसको ही छोड़कर चली गई। तो ऐसा सुनने के बाद विलिन को काफी गुस्सा आता है और वो एक पाइप को लेकर पानी के पाइप्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस इसकी भी आवाज बाहर तक नहीं जा पाती। लेकिन वहाँ बाथरूम में सिंक का पानी हिलने लगता है, लेकिन एड्रियन इस हिलते हुए पानी को जान नहीं पाता। जिसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद एड्रियन फोवियाना के पास आता है और यहीं से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, और इसी रात ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट भी हुए थे। और ये सारा सब कुछ बिलिन की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बिलिन कुछ भी नहीं कर पाती। और ऐसा देखने के बाद बिलिन खुद से बहुत टूट जाती है और दूसरे दिन बिलिन फोवियाना को गाली देती रहती है और चिल्लाती रहती है। तो यही आवाजें फोवियाना को बाथरूम में सुनाई देती थी और इस तरीके से बाथटब का उसका पानी भी हिलता रहता था। जिसके बाद फोवियाना एक दिन उसकी को अपने गले से निकाल लेती है। ये देखने के बाद बिलिन फिर से फोवियाना को आवाज लगाने लगती है, और यहाँ पर लेकिन फोवियाना को शक होता है कि इस रूम में कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जिसके बाद फोवियाना उस सिंक में पानी भरती है और यहाँ विलिन से क्वेश्चन करने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुम विलिन हो, और हो तो कहाँ पर हो, और तुम यहाँ पर कैसे फंसी हो। और इनका सारा जवाब यस और नो में होता है। जिस बात का जवाब बिलिन हाँ में देती है तो उसके लिए वो उस पानी को हिलाती है, और इसी बात से फोविया समझ जाती है कि बिलिन शीशे के उस तरफ है। और बहुत ढूंढ लेने के बाद फोवियाना को वो लॉक मिल जाता है, और तभी फोवियाना उस लॉक को ओपन करने के लिए जाती है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचकर ओपन नहीं करती। उसे लगता है कि अगर उसने उसे बाहर निकाला तो वो एड्रियन को खो देगी और एड्रियन बिलिन का हो जाएगा। इसीलिए फोविया उस दरवाजे को ओपन नहीं करती, और तभी वहां पर एड्रियन आ जाता है। और यहाँ एड्रियन के आ जाने के बाद फोविया इन सारी बातों को बिलिन को नहीं बताती। अब एक दिन हम देखते हैं कि फोविया फिर से बिलिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो पानी की तरफ देखती है जो कि एकदम खामोश रहता है। इसी तरह वो इंस्पेक्टर एक दिन फोविया के पास आता है और यहाँ पर वो फोविया को कुछ फोटोग्राफ्स देता है, और उस फोटोग्राफ्स में एड्रियन और वेरोनिका होते हैं। और ऐसा देखने के बाद फोविया समझ जाती है कि इन दोनों का कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है। तो दूसरे ही दिन एड्रियन वेरोनिका से कहता है कि वेरोनिका, मुझे तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है और मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता नहीं। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोविया कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर उस दरवाजे को ओपन करने लगती है और वो धीरे धीरे उस रूम में एंटर हो जाती है। अब अंदर आ जाने के बाद फोविया ना विलिन को देखती है जो कि एक बिस्तर पर लेटी हुई रहती है, लेकिन तभी अचानक से विलिन अपनी आंखें खोलकर फोविया को डरा देती है और उसके हाथों से वो की लेकर उसके रूम से बाहर चली जाती है, और इसके बाद वो फोविया को उस रूम में बंद कर देती है। और अब हम देखते हैं कि जब बिलिन बाहर आ जाती है तो लैंडलाइन में ये मैसेज चल रहा होता है कि जर्मनी में एमा की मौत हो चुकी है, मतलब इस घर की ओनर की। जिसके बाद विलिन अपनी फोटो और उस चाबी को उसी बेडरूम में छोड़कर जाने लगती है। अब थोड़ी ही देर बाद एड्रियन जब अपने घर पर आता है तब वहाँ बेड पर उसको वो की मिलती है, और यहाँ पर एड्रियन को नहीं पता होता कि ये किस चीज की चाबी है। इसके बाद दूसरी तरफ से उस शीशे की तरफ एड्रियन और विलिन की फोटो होती है। मतलब यहाँ पर विलिन ने जाते जाते एड्रियन को हिंट दिया है कि फोवियाना एक्चुअल में कहाँ पर है। जिसके बाद हम विलिन को देखते हैं जो कि एक बीच पर बैठी होती है, जो कि एड्रियन के दिए हुए धोखों को याद करने लगती है। अब इसके बाद फोवियाना को दिखाया जाता है जो कि उसी कमरे में बंद है, जैसे थोड़ी दिन पहले विलिन फंसी हुई थी। इसके बाद फोवियाना का क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।